इकाई 2.1 हिंदी साहित्य इतिहास लेखन। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? मतलब हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये ग्रंथ है, इसमें कौन सी काल अवधि का साहित्य इतिहास ये बताया गया? तो इसमें है 693 से 1693 तक का इतिहास, साहित्य इतिहास इसके अंदर बताया गया है। 693 से 1693 तक, यानी कि 1000 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है? आंसर है गारसा द तासी। हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है? गारसा द तासी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही है? आंसर है विधेयवादी पद्धति। हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति विधेयवादी पद्धति रही है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। यह कथन किस पद्धति के संदर्भ में कहा गया है? आंसर है विधेयवादी पद्धति। मतलब किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है, ऐसा विधेयवादी पद्धति के संदर्भ में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर, राकेश अग्रवाल नाम के एक विद्वान ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इन रचनाकारों को इस क्रम में रखा, जैसे कबीर, केशव, बंग महिला, मन्नू भंडारी। तो साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां निम्नलिखित हैं, कौन सी हैं? जैसे वर्णानुक्रम पद्धति, मतलब इसमें से कौन सी पद्धति इसने इस्तेमाल करी? उसने सीक्वेंस रखा कबीर, केशव, बंग महिला और मन्नू भंडारी। तो ये इसमें कौन सी पद्धति इस्तेमाल की गई है? वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या विधेयवादी पद्धति? तो इसमें वर्णानुक्रम पद्धति है, क्योंकि क से कबीर, क से केशव, फिर ब से बंग महिला, फिर म से मन्नू भंडारी। तो इसमें वर्णानुक्रम, वर्ण के अनुक्रम के अनुसार पद्धति लिखी है, तो पहला सही है, वर्णानुक्रम पद्धति है। और इसके अंदर कालानुक्रम पद्धति का भी प्रयोग किया गया, मतलब सबसे पहले कबीर थे, उसके बाद केशव, फिर बंग महिला और मन्नू भंडारी। इसमें दो पद्धति इस्तेमाल की गई, वर्णानुक्रम पद्धति और कालानुक्रमी पद्धति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है, जैसे शिव सिंह सरोज के लिए कवि वृत्त संग्रह, ये सही है। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसका बड़ा कवि और वृत्त संग्रह, ये ठीक है, ये भी सही है। मिश्र बंधु विनोद में प्रकांड कवि वृत्त संग्रह, ये भी सही। तो उसमें 1, 2 और 3 तीनों ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, क्या लिखा है? किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता, ये सही है। ठीक है। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती, ये भी सही है। रीति काल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय शिव सिंह सरोज से ही लिए हैं, ये गलत है, ऐसा ये सही नहीं है। वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही जान पड़ता है, ये सही है, ये रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो इनकी तीन चीजें 1, 2 और 4, यानी कि किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहलाता, ये रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में लिखा है। फिर इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती, ये भी लिखा है। और वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही जान पड़ता है, ये भी लिखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के संयोग के लिए निम्नलिखित ग्रंथों का नाम दिया है, जैसे मिश्र बंधु विरोध, शिव सिंह सरोज, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, हिंदी काव्यधारा, ब्रज माधुरी सार। 6 ऑप्शन दे रखे, तो उसमें सही जो है 1, 3 और 4, 6, 1, 3, 4, 6, यानी कि मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी और ब्रज माधुरी सार, ये उन्होंने अपनी नाम दिए थे रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 9, असंगत युग्म को अलग कीजिए, मतलब जो सही नहीं है उसको अलग करना है। जैसे भाषा काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास, इसकी ग्रंथकार है, ग्रंथ दे रखे, ग्रंथकार दे रखा, तो भाषा काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास से नहीं लिखा, यही गलत है। अ स्केच ऑफ दी हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीव्स ने लिखा है, सही है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK ने लिखा है, ये भी सही है। हिंदी साहित्य विमर्श पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है, ये भी सही है। तो इसमें असंगत कौन सा है? पहला वाला, भाषा काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास की रचना है, ये असंगत है। ठीक है।